डियर स्टूडेंट, आज एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और वो क्वेश्चन आपका उत्तराखंड बोर्ड में 2018 में पूछा गया। क्लियर? ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस यूबीएसई बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये जो क्वेश्चन मैं आज बताने जा रहा हूं 2018 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और थर्ड चैप्टर का ये क्वेश्चन है। याद रखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर से 16 to 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इन तीनों चैप्टर में से केवल एक ही क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, वो थर्ड चैप्टर से पूछा जाता है और वो क्वेश्चन मैं अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम के वो क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके बुक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो स्पेशल टाइप के हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आज अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं बच्चों। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है, मतलब 360 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान स्पीड से। क्लियर? स्पीड उसकी नहीं बढ़ रही है, मतलब पहले वो एक समान स्पीड से चल रही है। कितना किलोमीटर? 360 किलोमीटर। अब एक ट्विस्ट आ गया है क्वेश्चन में। इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को पहले से 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, मतलब स्पीड को 10 बढ़ा दिया जाए, पहले जितनी स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड को और बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो जब 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को आप बढ़ा दोगे तो उस समय ट्रेन 3 घंटा कम समय लेगी उसी जर्नी के लिए। मतलब इस समय जितना समय ट्रेन लेगी 360 किलोमीटर जाने पर, जब उसकी स्पीड को आप 10 किलोमीटर बढ़ा दोगे, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दोगे, तो उस समय ट्रेन 3 घंटा कम समय लेगी। किसकी तुलना में? ऊपर वाले की तुलना में। आ गई ना बात समझ में बच्चों? अब पढ़ते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपने क्या निकालना है? ट्रेन की स्पीड निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि जो हमको दिया रहता है हम उसी को मान के हुए चलते हैं, एक्स और वाई जो हमने निकालना है। स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू कितना? एक्स किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए ट्रेन कितना ट्रेवल करती है? 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 360 किलोमीटर चलती है एक समान स्पीड से और उस समय स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बच्चों, क्योंकि टाइम की बात हो रही है, ये 3 आवर लेस टाइम की बात कर रहा है ना, तो हम यहां पर टाइम निकालेंगे, बाकी और कुछ मत निकालो, क्योंकि टाइम की बात कर रहा है तो टाइम निकाल लो। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू कितना? ये स्पीड डिस्टेंस के अपॉन में चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए बच्चों, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मतलब ये 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगा? T1 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। डिस्टेंस कितना है बच्चों? डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? इस समय हमने ट्रेन की स्पीड कितनी मानी है? x। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी 360 अपॉन x। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो जो ट्विस्ट आया क्वेश्चन में। अभी तक तो मैंने केवल इतना पढ़ा, देखिए ठीक, इससे मैंने इतना लिख दिया। मैंने स्पीड लिख दी x, क्योंकि 360 किलोमीटर चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो कितना टाइम लेगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 360, स्पीड है x। अभी तक केवल इतना पढ़ के ये पहली आपका T1 निकल के आ गया। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर हम स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, देखो केस सेकंड लिख रखा है, व्हेन द स्पीड इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी थी ट्रेन की? x। मैं उस x में कितना ऐड कर दे रहा हूं? 10 ऐड कर दे रहा हूं, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा दे रहा हूं। तो x में कितना जोड़ दो? 10। तो जो स्पीड हो जाएगी ट्रेन की वो कितनी हो जाएगी? अब x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर।
आ गई ना बात समझ में, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर हम इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाती है, मतलब जितनी ट्रेन की स्पीड है उसमें 10 को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज, व्हेन द स्पीड इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो x थी पहले, 10 और बढ़ा दिए तो कितनी हो जाएगी स्पीड, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बच्चों, इट वुड हैव टेकन, पहले इतने को ही पूरा करते हैं, जब स्पीड ट्रेन की x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखिए, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस, तो इस समय जब इसकी स्पीड x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, ट्रेन को कितना समय लगेगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसको हमने कितना मान लिया, t2 इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस वही है 360 किलोमीटर, लेकिन स्पीड बदल गई है ट्रेन की, और स्पीड कितनी हो गई है, x प्लस 10। आ गई ना बात समझ में। अब बच्चों क्वेश्चन को देखो, ये दो चीज बन गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, मतलब जब उसकी स्पीड इतनी हो जाती है, तो उसको 3 घंटा कम समय लगता है, मतलब इस समय कितना समय लगता है, t2। ठीक, आ गई ना बात समझ में। अब क्या बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, अगर आप उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हो तो वो ट्रेन 3 घंटे पहले पहुंच जाती है इसके अपेक्षा, इस समय के अपेक्षा, मतलब किसके अपेक्षा, t1 के अपेक्षा। तो क्या बोल रहा है, t2 इक्वल्स टू t1 माइनस 3। आ गई ना बात समझ में। इस समय जब आपने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, ट्रेन 3 घंटे पहले पहुंच गई, अपनी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को 3 घंटे पहले कवर कर दिया ट्रेन ने, किसकी अपेक्षा, जब ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी, उस समय जितना समय ट्रेन को लगा, उस टाइम जितना भी टाइम लिया ट्रेन ने, उससे 3 घंटे पहले पहुंच गई ट्रेन, जब आपने उसकी स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। समझ में आ गया है बच्चों। बस यही स्टेटमेंट ध्यान रखना, बाकी निकल जाना है। ये स्टेटमेंट क्या है, जब आपने ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, उस समय ट्रेन 3 घंटे पहले अपनी जर्नी में पहुंच गई, मतलब 3 घंटे पहले ही अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई, किसकी अपेक्षा, उस समय की अपेक्षा जब ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी। और जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तो उस समय ट्रेन को कितना समय लगा था, t1, तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई, t1 माइनस 3। क्लियर बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, -3 को इधर ले लें, ठीक, -3 इधर आ गया, t2 प्लस 3 इक्वल्स टू t1, ये t2 को इधर ले लें, ये t2 यहां प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो क्या आ जाएगा, t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 3। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। t1 t2 इधर गया, यहां प्लस में, उधर जाके माइनस में, t1 माइनस t2 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। क्लियर। अब ये 3 को चाहे आप इधर साइड लिखो इक्वल में, चाहे उधर साइड लिखो, बात तो एक ही आई। क्लियर बच्चों, t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 3 निकल के आ गया, चाहे आप 3 इक्वल्स टू t1 माइनस t2 लिखो, चाहे t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 3 लिखो, बात एक ही है। अब देखिए, t1 कितना दे रखा है, 360 अपॉन x, t2 कितना दे रखा है, 360 अपॉन x प्लस 10 इक्वल्स टू कितना समय लगता है, 3 आवर। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया, x इंटू एक्स प्लस 10, यहां किससे मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 10 से। पहले देख लो, दोनों में से 360 कॉमन आ गया, चलो कॉमन फिर लेते हैं। पहले ये यहां मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 10 से, तो 360 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया x से, 360 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपने। ठीक है बच्चों, देखो 360 इंटू एक्स कितना, 360x, 360 इंटू 110 कितना, 3600, 360 इंटू एक्स 360x, 360 इंटू 10 3600। अब माइनस कितना, 360x अपॉन मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 कितना, 10x इक्वल्स टू कितना बच्चों, 3। क्लियर। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए 360x में से 360x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे, ठीक। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों। देखिए
अब आपसे क्या बोल रहा है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन अब बड़ा आसान है। देखिए ऊपर बच गया कितना 3600, ये अपॉन में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं इसको 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। क्लियर बच्चों? अब देखिए 3600 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक, वैसे एक चीज और कर सकते हैं, क्या ये कैंसिल भी हो सकता है, तो एक काम करिए, ठीक, ये 3 यहां मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इसके अपॉन में ले जाता हूं, क्योंकि जब ये इक्वल टू इधर जाएगा तो 3600 के अपॉन में आ जाएगा। तो अपॉन 3 यहां कितना बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 0 आपका ऐसे ही रहा। देखिए ये 1200 यहां प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करके कितना 1200, ठीक, माइनस करके कितना 10x। तो कैसे 40 इंटू 30, 4 3 जा 12 और 2 0 बढ़ जाएंगे। क्लियर? और 40 में से 30 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो कैसे कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 को मैं क्या लिख सकता हूं 40 इंटू 30 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करने आपको आ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, हम इन दोनों में से कितना कॉमन ले लेंगे x, कितना बचा x प्लस 40, इन दोनों में से कितना कॉमन माइनस 30 कॉमन, क्योंकि माइनस दोनों में है तो माइनस 30 कॉमन, ये x बच गया, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या बच जाएगा प्लस 30 कॉमन निकल चुका है तो क्या बच गया 40 इक्वल्स टू 0। पूरे में से x प्लस 40 क्या आ रहा है कॉमन, तो बचा कितना x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक बार x प्लस 40 को 0 के बराबर रख दोगे और एक बार x माइनस 30 को 0 के बराबर रख दोगे। x ये इधर गया तो कितना आ गया माइनस 40, ये माइनस वाला उधर गया तो क्या आ गया प्लस 30। मैंने आपको बोल रखा है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? तो आपका आंसर क्या आ गया x इक्वल्स टू 30। इसका मतलब है स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आप प्रीवियस पेपर को उठाइए, उत्तराखंड बोर्ड चाहे सीबीएसई के बच्चे हैं चाहे उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हैं, आप प्रीवियस पेपर को उठाइए और इन टाइप के क्वेश्चन को बनाते रहिए। अब मेरे को पूरा विश्वास है कि अब आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होंगी। थैंक यू। अगले वीडियोस में अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।